आपका माइंड आपके लिए ही काम करता है। आपका माइंड आपके हर एक छोटी बड़ी इच्छाओं को पूरा करने की उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। लेकिन आप क्या करते हो, आप दूसरों के माइंड को, यानी बाहर की दुनिया में जो लोग हैं उनके माइंड से पूछ पूछ के अपने काम को करना पसंद करते हैं, उनके माइंड से सॉल्यूशन लेना पसंद करते हैं। जबकि सृष्टि ने, यूनिवर्स ने आपको ऑलरेडी, हम सबको इन्फिनाइट पावरफुल माइंड दिया हुआ है जो हर चीज करके आपको दे सकता है। लेकिन आपने उसको इतना अंडर एस्टिमेट किया हुआ है क्योंकि हमारे बचपन से अपब्रिंगिंग ही ऐसी होती है जहां हमें बता दिया जाता है तुम बेवकूफ हो, तुम ये हो, तुमसे कुछ काम नहीं होता, तुम नालायक हो, तुम बहुत धीरे काम करते हो, तुम समय से काम नहीं करते हो, तुम चीजों को बहुत जल्दी तोड़ देते हो, खराब कर देते हो, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें बता के टीचर स्कूल में बोलती है यार तुमसे पढ़ाई नहीं होगी, तुम बहुत कम नंबर लाते हो, तुम कमजोर हो, तुम वीक हो पढ़ने में। इतनी सारी चीजें आपको बताई जाती हैं कि आपको अपने माइंड के बारे में, उसकी असलियत, वो कितना पावरफुल है, वो सारी चीज़ें आपसे कहीं दूर चली जाती हैं, छिपा दी जाती हैं। इस बारे में आपको बताया ही नहीं जाता किसी भी बच्चे को कि वो कितना पावरफुल है। उसके पास जो माइंड है वो सब कुछ कर सकता है, वो बहुत अच्छे नंबर ला सकता है। बच्चे जो चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उन सब चीज़ों में उनका माइंड उनको हेल्प कर सकता है। लेकिन जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग होती है उसके हिसाब से आप सोचते हो कि यार जो लोग बताने वाले हैं दुनिया में, उनके पास ज़्यादा सॉल्यूशंस हैं, उनके पास ज़्यादा आइडियाज़ हैं, वो लोग ही हमारे जीवन में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि बचपन से आपने देखा कि मम्मी पापा ने आपको सपोर्ट किया, टीचर ने आपको सपोर्ट किया, तो हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी हो जाती है जहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारे आसपास के लोग, हमारा बॉस है, कोलीग है, हमारे सिबलिंग्स हैं, टीचर्स हैं, ये सारे लोग ही हमें हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। और हम अपनी तरफ देखना भूल जाते हैं कि यार उनके पास जो चीज़ है, सेम माइंड आपके पास भी है। अगर आपके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कोई स्किल है या स्किल नहीं है, लेकिन आपके माइंड के पास इतनी पावर है, इतनी इन्फिनाइट पावर्स हैं आपके माइंड के पास ऑलरेडी, कि आप जो चाहोगे वो आपका माइंड प्रोड्यूस करके आपको दे सकता है। तो आपका माइंड तो आपके लिए ही हर दिन हर क्षण काम कर रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप चीजों को जो चाहते हो अपनी लाइफ में पाना, कि यार मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है, ये ठीक हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आपके पैरों में बहुत स्वेलिंग है, आप चाहते हो कि मेरा ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो अब क्या है, यहाँ पे हम क्या करना होता है, माइंड का काम करने का तरीका ये है कि जो चीज़ आप बोलते हैं आपका माइंड उसे बराबर सुनता रहता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करके देता रहता है। लेकिन अगर आप ये बोलोगे मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मेरे पैर में बहुत स्वेलिंग है, मैं कुछ काम नहीं कर पा रही, और मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम हमेशा ही रहती है और अब ठीक भी नहीं होगी, मैं बहुत सफ़र कर रही हूँ, मेरा जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ है, मैं बहुत तकलीफ में रहती हूँ। अब ये बात तो सच है, लेकिन इस सच बात को जब आप रिपीट करते हो, बार 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 रिपीट करते हो, तो उतनी बार अपने बार क्या कर रहे हो, जैसे आप रील देखते हो ना बैठ के इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे वगैरह, आप रील जहां कहीं भी देखते हो, आप उसी तरीके से अपने माइंड के अंदर वो रील चलाते रहते हो। जितनी बार आप रियलाइज करते हो कि मैं दर्द में हूँ, पेन में हूँ, तकलीफ में हूँ, मेरा जीवन तो ऐसे ही जा रहा है यार, बेकार, बिल्कुल खराब, मैंने जीवन में कुछ अच्छा अनुभव ही नहीं किया, मैं सिर्फ परेशानियों को देखा है। ठीक है, तो आप बार बार क्या कर रहे हो, इस रील को चला रहे हो। जब जब ये रील चलेगी आपके माइंड जो है, सेम पेन, प्रॉब्लम्स, किसी ने कुछ कह दिया खराब, कोई काम आपकी हेल्थ की वजह से रुक गया, या आज की डेट में आप लोग आपके आसपास के सफर कर रहे हैं, क्योंकि भाई तुम ठीक नहीं हो तो तुमसे जुड़े हुए लोग भी तो तकलीफ में आएंगे ना, क्योंकि वो भी आपके लिए वरीड है, आपकी हेल्प करते रहते हैं। बहुत सारी चीजें जो आपसे उनको मिलनी चाहिए, वो चीजें आप नहीं ठीक से सर्व कर पा रहे हो, तो उस आपकी परेशानी का असर आपके परिवार के ऊपर भी जाता है। आपके ऊपर तो है ही, आपके काम तो रुक रहे हैं, लेकिन आपकी फैमिली भी आपको सफर कर रही है। तो जब आप हर क्षण इसी चीज को, बिलीव को बनाए रखोगे कि मेरी तो ये प्रॉब्लम है, ठीक नहीं हो रही है, मैं सफर कर रही हूँ, तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हैं, आप अपने माइंड को बार बार रील चला के दिखा रहे हैं और बता रहे हैं पूरी
यहाँ पे आप पूरा कोहेरेंस लगा देते हो, ठीक है। जो चीज नहीं, जहां पे नहीं अप्लाई करनी चाहिए, आप वहां पे वो सारी चीजें अप्लाई कर रहे हो, यानी वो एक रूपता बना देते हो, वो कोहेरेंस में आ जाते हैं। आपकी दर्द, आपकी तकलीफें हैं, उसको आप कोहेरेंट कर रहे हो, माइंड को कोहेरेंट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भैया ये तुम्हारा दुख है या तुम्हारी खुशी है, तुम्हारी लॉटरी लगी है या तुमने बैंक लूटा है या तुम्हारे पैसे कोई लूट के ले गया है। आपका माइंड इन बातों से, उसको कोई लेना देना नहीं है। तुम जो पिक्चर माइंड के अंदर रखते हो, जो चीजें तुम दिखा रहे हो माइंड को, वो न्यूट्रल होकर के देखता है। उसके लिए गुड भी मायने नहीं रखता, उसके लिए बैड भी मायने नहीं रखता, वो बिल्कुल न्यूट्रल है, ठीक है। तो जब आप बार बार अपनी चीजों को बोलते हो तो आपका माइंड जो है उन चीजों को देखता है, बार बार देखता है, और जब बार बार देखता है तो सेम जगह पे ही हिट करते जाता है। अब जब सेम जगह पे हिट होगी तो चीजें जो है और ज्यादा एक्सपेंड होगी, और सेम एनर्जीज क्रिएट होगी, सेम वाइब्रेशन होगी, और सेम पेन जो है आपकी लाइफ में और आएगा, और तकलीफ बढ़ेगी, ये वाइब्रेशन हाई होती जाएगी। पता तो नहीं चलता, लेकिन आपको लगता है कि कोई गेस्ट आया, कोई किसी से आप मिले, या आप अकेले में लेटे बैठे हो, आप अपने आप के साथ में भी सेल्फ टॉक करते हो, यानी अपने आप के साथ में भी हम बातें करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, दुनिया के लोग तो दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन यार मैं नहीं चल पा रही हूँ, मेरे तकलीफ हो रही है। तो आप जब अपनी चीज़ों को अपने आप से बोलते हो या किसी दूसरे के आप बता रहे हो, तो वहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, आप अपनी माइंड को बार बार मैसेज दे रहे हो कि मैं तकलीफ में हूँ, दर्द में हूँ, परेशानी में हूँ, मेरे से मेरी लाइफ एक सफरिंग बन गई है। तो आपका माइंड कहता है ओके, अभी ऑर्डर प्लेस करते हैं, और आपका माइंड सल्यूट करता है आपको, और आपकी तकलीफों को और बढ़ा देता है, आपके पेन को और बढ़ा देता है। तो माइंड का काम करने का तरीका यही है। आप जब सेम चीज को देख रहे हो, इसका मतलब आपका माइंड सोच रहा है भाई तुम्हें ये सामान और चाहिए, क्योंकि तो वो न्यूट्रल है, उसको तो पता नहीं कि तुम्हारे लिए ये सफरिंग है। ये नाम तो तुमने दिया है कि ये दर्द है, ये सफरिंग है, उसको नहीं पता है कि ये दर्द है, सफरिंग। उसके लिए प्लेजर, उसके लिए पेन, दोनों सेम है, उसके लिए दोनों न्यूट्रल है। तो आपको अब क्या करना है, नाउ चेंज, दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन, इंपॉर्टेंट सीन ऑफ दिस वीडियो। समझो इसको किस तरीके से, क्योंकि आप यहाँ पे अब क्या करोगे, अब आप अपना मैजिक चलाओगे। क्या मैजिक, आपको सोच बदलनी है। नाउ सी द एवरी टाइम जो कोई आता है आपकी लाइफ में, जो कोई आता है आपके पास में, आपके फैमिली के अंदर, आपकी सबसे ये कहना शुरू कर दो कि मैं बहुत अच्छे से वॉक कर लेती हूँ, मैं बहुत अब अच्छा महसूस कर रही हूँ, और अपने आप को बताना शुरू करो कि धीरे धीरे मेरी स्वेलिंग कम हो रही है, मेरे पैर का दर्द ठीक हो रहा है। और इमेजिन करो कि आप बचपन में किस तरीके से चलते थे, कैसे खेलते कूदते थे, बचपन में कैसे दौड़ लगाते थे, इन चीज़ों को देखो, ठीक है। कभी तो दौड़ लगाए होगे ना आप, बचपन में चले होगे फास्ट, या कहीं पार्टिसिपेट किया होगा किसी स्पोर्ट, किसी गेम में, कहीं भी। या जब आप हेल्दी थे तो आप किस तरीके से वॉक करते थे, सामान ले लेके आप वॉक करते थे, आप हैवी लोड उठा करके आप वॉक कर लेते थे। तो उन समय को याद करो, बार बार आपको ये समय याद करना है जब आप अच्छा महसूस करते थे। अब आप पूछोगे कि क्यों यार, इसको याद करने से क्या होगा, समय की बर्बादी होगी, है ना। नहीं, समय की बर्बादी नहीं हो रही है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अपने माइंड को, आपके पास जो इन्फिनाइट माइंड है उसको एक गाइड कर रहे हो, सही तरीका बता रहे हो किस तरीके से आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, ठीक है। अपनी हीलिंग हर इंसान कर सकता है। तो आप यहाँ पे हीलिंग, खुद की हीलिंग करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो आप विजुअलाइज कर रहे हो, अपने माइंड को वो सारी अच्छी बातें, अच्छे दिन की याद दिला रहे हो, इसमें आपका माइंड जो है, नाउ लिसन टू दिस लाइन वेरी वेरी केयरफुली। जब आप सपना देखते हो तो सपने में आपको अगर स्नेक काट ले तो आप एकदम डर जाते हो। सपने में आप प्रेत, भूत, ये सारी कोई चीज ऐसी देखो तो आप डर जाते हो। सपने में अपने आप को ऊंचाई से गिरते हुए देखो तो आपको डर लगता है। सपने में आप देखो कि आप डूब गए हो तो आपको डर लगता है। सपने में आप देखो कि आप ट्रेवल कर रहे हो, एकदम से आपका फ्लाइट जो क्रैश हो गई तो आपको डर लगता है। सपने में आप देखते हो कि आपका कोई प्रिय, आपका कोई नियर डियर वन डेथ हो गई है तो आप एकदम से हताश जाते हो, उदास हो जाते हो।
हो जाते हो ना, आप उस समय उस चीज़ को फील करने लगते हो, आपके ऐसा लगता है थोड़ी देर उठने के बाद भी कि ये सब कुछ सच था, है ना। तो क्यों होता है ये? क्योंकि आपके माइंड के लिए सपने में देखी हुई चीज, सपना और रियलिटी जो आपके साथ प्रेजेंट में हो रही है, उन दोनों के बीच में आपका माइंड जो है, ये जो बीच की लाइन है, इसके बीच के डिफरेंस को नहीं समझता है। ये आप समझ रहे हो कि ये डिफरेंस है, ठीक है, ये डिफरेंस आपके लिए है कि ये सपना है और ये रियलिटी है। लेकिन आपका माइंड समझता है कि ये दोनों चीजें सेम है। क्यों क्यों समझता है सेम? सपने को भी वो सच मानता है और असलियत को भी सच मानता है, क्योंकि वो सपने में भी वैसा ही महसूस करता है। सपने में भी उसको सांप अगर काटा है तो वही वो इंसान वैसे ही दर्द महसूस करता है, डर जाता है, दहशत में आ जाता है। सपने में अगर आप कहीं गुम हो जाते हो, खो जाते हो, तो आपका मुंह सूखने लग जाता है, आपको प्यास लगने लग जाती है, क्योंकि हमारे माइंड के लिए, हमारा माइंड जो है इस तरीके से ही बना है कि आपके सपना और रियलिटी सेम है उसके। जब वो प्लेजर और पेन में सेम फीलिंग्स को क्रिएट करता है, तो सपने के अंदर भी आपकी सेम फीलिंग्स रहती हैं। इसीलिए, क्योंकि वो सेम रहती है, इसीलिए जब मैं आपको बोल रही हूँ कि जब आप बार बार अच्छे दिन को देखोगे कि जब मैं हेल्दी थी तो कैसे वॉक करती थी, कैसे बचपन में खेला कूदा करती थी, मैं गेम्स खेलती थी, पहाड़ी पे चढ़ जाती थी, मैं वैष्णो देवी जा चुकी हूँ तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं शॉपिंग करके बैग्स उठाती थी तब मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, जब मैं बचा फटाफट घर के काम करती थी तब मुझे प्रॉब्लम नहीं थी। तब आप इन सब चीज़ों को जब देखोगे और बार बार देखोगे, बार बार ये ड्रीम देखोगे, तो क्या हो रहा है, इतनी बार देखोगे कि अब आपकी ये रियलिटी में जब आप नहीं चाहोगे तब भी ये थॉट क्रिएट होनी चाहिए। आप नहीं चाहते हो तब भी ये सोच आपकी चल रही कि वाह वाह क्या दिन, कितने अच्छा, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि मैं दौड़ लगा रही हूँ, मैं पेड़ के ऊपर चढ़ रही हूँ, ठीक है, मैं पहाड़ी पे चढ़ रही हूँ, ठीक है, मैं शॉपिंग कर रही हूँ मनपसंद और बड़े सुंदर सुंदर सामान मैंने बैग्स में रखे हुए हैं, मैं किचन के अंदर और घर में बहुत फास्ट चल फिर के अपने काम कर रही हूँ। तो ये जब बार बार आपका मन सोचने लग जाएगा ना और आप उसको नहीं चाहोगे फिर भी वो यही सोचेगा, तो आपका मन समझ जाएगा कि यही रियलिटी है। तो जो प्रेजेंट में आपके पेन है, दर्द है, तकलीफ है, माइंड उसको हील करना शुरू कर देता है और आपको सेम कंडीशन में ले आ देता है, आपके पैरों को सेम कंडीशनिंग देना शुरू कर देगा। और आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका वो दर्द, आपकी स्वेलिंग या जो भी आप इश्यूज, चैलेंजेस फील कर रहे हो, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और ये सिर्फ बीमारी के लिए नहीं, आप अपने किसी भी इश्यू में काम कर सकते हो। इसके अलावा आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझसे बात कर सकते हो, अपनी हीलिंग ले सकते हो। अगर आप फास्ट हीलिंग चाहते हो तो आप मुझसे भी अपनी फास्ट हीलिंग ले सकते हो। आप 1-to-1 मुझसे मिल सकते हैं और अपनी हीलिंग ले सकते हैं। आप चाहें अगर कहीं दूर रहते हैं तो आप मुझसे जूम के थ्रू भी, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, ऑनलाइन भी मुझसे 1-to-1 कांटेक्ट करके हीलिंग ले सकते हैं। इसके इमीडिएट रिजल्ट होते हैं, इमीडिएट इफेक्ट आपको फील होते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी चीज़ को ठीक कर सकते हो। और आपके पास क्या है, आपके पास वो जादू, आपका माइंड। तो अपने माइंड को प्रेज कीजिए और अपने आप को हील कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपकी बहुत सारे प्रॉब्लम से आपको बाहर लेके आएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, जाने से पहले आपको कहना चाहूँगी कि जो लोग नए मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल पे आ रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको मेरी हर वीडियोस देखने को मिलती रहे। और इन वीडियोस को आप अपने ग्रुप्स में, दोस्तों और फैमिली के बीच में भी शेयर करें, क्योंकि हम सब के आसपास कोई ना कोई लोग हैं जो परेशान हैं, तकलीफ में हैं। आप मेरे वीडियोस के द्वारा अगर किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो तो इसका क्रेडिट आपको भी जाता है और कुछ पॉजिटिव कार्मिक अकाउंट्स आपके लाइफ में भी आते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन अपना पुटअप कर सकते हो, मैं पूरा आंसर करूंगी। आप चाहते हैं स्पेशली कोई वीडियो आपके लिए मैं बनाऊं तो आप मुझे वहां पे वो भी पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। ओके, अब मैं चलती हूँ। चलने से पहले जरूर बोलूंगी कि अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।